वेलकम बैक नाज़रीन। सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जाहिद हुसैन चीपा साहब मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरह अपनी एप्लीकेशन इस्लाम 360 के हवाले से बताया, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नात शामिल कर लेते हैं। जी अबद गया हूँ तलाश जाना, मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। और मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ। अल्लाह वालों की शान। हरम की तपती हुई ज़मीं पर जिगर बिछाने की आरज़ू थी, बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ। बहार खुल्दे बरी मिली तो बचा के दामन निकल गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब ने। नाज़रीन, रिहाड़ी से हमारे नुमाइंदे ने एक पैकेज तैयार किया है। मुसद्दिक चौधरी ने, तारीख़ी मस्जिद वहाँ पर है, मस्जिद की डिटेल्स हमें मुसद्दिक चौधरी ही बताएंगे। एक पैकेज देख लेते हैं। जी, रिहाड़ी के नवाही इलाका मलिकवान में 17वीं सदी ईस्वी के आखिर और 18वीं सदी के आगाज में बनाई गई शाही मस्जिद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करती है। इस इलाके में 18वीं सदी के आखिर में एक ज़ल्ज़ला आया था जिसमें तमाम शहर तबाह हो गया, सिर्फ शाही मस्जिद महफूज रही। इस शाही मस्जिद के मुतल्लिक कहा जाता है कि ज़ल्ज़ले के वक्त एक खानदान के 2 बहन भाई भी इस शहर में मौजूद थे जिनके पास कीमती खजाना था। जब ज़ल्ज़ला आया तो उन्होंने शाही मस्जिद में पनाह ली और सिर्फ वही 2 बहन भाई महफूज रहे। इनकी कब्रें अब भी इसी जगह मौजूद हैं। बादशाह औरंगजेब के अहद तांबे, चांदी
चांदी और सोने के सिक्के भी होते थे। ऐसे सिक्के ऐसे इलाके में अब भी मिलते हैं जिन पर औरंगजेब आलमगीर का नाम लिखा होता है। शाही मस्जिद मुगल तामीरात का शानदार नमूना है। मस्जिद के अंदरूनी मकामात पर किया गया काशीगरी का काम, इनकी मेहराबें और आयात कुरानी की कैलीग्राफी मुगल अहद की याद दिलाती थी, लेकिन अब इनकी मुरम्मत और तमीर के वक्त इस पहलू को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जिसकी बिना पर माँ सिवाय गुम्बद मेहराबों के शाही मस्जिद की असली हालत तब्दील होती जा रही है। शाही मस्जिद की ऊंचाई इतनी है कि इसके सेन में खड़े होकर पूरा शहर देखा जा सकता है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मस्जिद को महफूज बनाया जाए ताकि पाकिस्तान के कीमती वर्षा को भी बचाया जा सके। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज, विहाड़ी। बहुत शुक्रिया जनाब। और हम बात कर रहे हैं जाहिद हुसैन चीपा साहब। अच्छा, ये जो आपकी एप्लीकेशन है इस्लाम 360, इसमें जहाँ आपने बताया कि इतने सारे तफसीर मौजूद हैं, हदीस मुबारक की तमाम तकरीबन किताबें मौजूद हैं, दुआएं भी इसमें मसलन दुआएं शामिल की हैं आप? बिल्कुल, इसके अंदर सप्लिकेशंस भी हैं और इसके अंदर ही इस्लाम 360 में ये इबादत सेक्शन में पूरे नमाज के औकात, नमाज पढ़ने का तरीका, हज और उम्रा, फिर इसके अलावा अगर आप मोर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे सला ट्रैकर, आपकी जो नमाजें मिस हो गई हैं आप उसका पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं। आप अगर प्रेयर टाइम देखना चाहते हैं तो ये 27 लाख शहरों के नमाज के औकात मौजूद है। 27 लाख शहर कितने ममालिक पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, तकरीबन पूरी दुनिया शामिल कर दिया आपने? तकरीबन पूरी दुनिया, शामिल कर पूरी दी, दुनिया, तकरीबन पूरी दुनिया, छोटे बड़े तमाम ममालिक। जी जी, सारे ममालिक। इसके अंदर आपके पास कोई 193 कंट्रीज तो रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशन में, जिसमें 176 में तो हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसके बाद इसके अंदर कायदा मौजूद है। इसी के अंदर आपके पास ये दुआओं की जो आप बात कर रहे थे, ये सारी दुआएं, ये देखें, हम्दो सना, तौबा, इस्तग़फ़ार, फला। अब मैंने कहा जी सोते वक्त की दुआएं, ये सोते वक्त की सारी दुआएं आ गई। आप किसी को भी आप प्ले करना चाहते हैं या आप प्ले कर सोते वक्त की दुआएं, जब तुम बिस्तर पर पहुंचो और आयतल कुर्सी मुकम्मल पढ़ो। तो इस तरीके से ये आपके पास ये सारी चीजें आपके पास चलती चली जाएगी। अगर मैं इसको बैक प्ले कर देता हूँ ताकि वो मैं सुना भी दूँ। सोते ये देखिए, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। इससे फायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कारी साहब ने पढ़ा है ताकि वो आप रिपीट कर करके मेमोराइज आप याद करने दोहरा की- सकें साथ साथ। इसी तरीके से बच्चे हमारे क्योंकि अंग्रेजी ज़रा ज़्यादा देखते हैं या पढ़ते हैं, तो इधर ये सारी चीज़ें उसी इंग्लिश के अंदर मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके उस ज़बान में जो भी आप चाहते हैं, सारी चीज़ें आपके पास। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसमें किबला रुख का मुतय्यन का जी जी, किबला डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन ये दी किबला डायरेक्शन है। अच्छा, अली सब है। नहीं मैं ताकि लोगों के लिए भी ना जो जी first जी, time आप सुन बिल्कुल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, वन लेकिन स्टॉप शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों को माशाल्लाह। पहली बार पता चला ना, उनके लिए मैं थोड़ी सी सीरियस चाह रहा हूँ कि वो भी थोड़ा जी सुन जी लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जाहिर है डाउनलोड हम कर भी लिया है सबको उन्होंने, तो थोड़ी सीखने की चीज़ें जरूरत सीख लें। रहती है। जी अली, आप ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जाहिद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप कब से, कितने साल पहले से इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे थे? 2015 से आपने बताया कि एप्लीकेशन लॉन्च किया आपने। कितने टाइम पहले से काम स्टार्ट किया आपने और क्या मोटिव था इसके पीछे? क्या सोचा आपने, क्या सोच के इस एप्लीकेशन का इजरा किया? अच्छा देखिए, मुझे बचपन से एक शौक था, मैं कोशिश किया करता था कि, और दुआ भी करता था अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझसे कोई दीन का काम ले ले। और मैं इस दुआ के साथ एक और तड़का ये लगाता था कि या अल्लाह कोई मक्खी के ऊपर मक्खी ना बिठाइएगा, कोई यूनिक काम ले लीजिएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी ही फील्ड में मुझसे इस तरह का काम अल्लाह ताला चाहे तो पहले रोमनाइज उर्दू में कुरान मजीद को ट्रांसलेट करना, तो मुझे याद है इसी कराची में लाइन्स एरिया के अंदर मेरा घर हुआ करता था और यहाँ पे इस कच्ची आबादी के अंदर बैठ के मैंने उसको स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें कुरान मजीद को पूरा रोमनाइज उर्दू में ट्रांसलेट किया मैंने। 1750 पेजेस तक टाइप करना एक मामूली बात नहीं है। उसको मैंने बैठ कर पहले सब कुछ टाइप किया, फिर उसकी प्रूफ रीडिंग की और उसके बाद इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया। प्रूफ रीडिंग भी खुद ही किया आपने? जी, वो सारे काम खुद किए। फिर उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 41 लोग हैं जो इस्लाम 360 पे काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्या आपकी स्ट्रगल्स क्या रही? जिस तरह आपने कहा कि लाइन्स एरिया में आपका घर हुआ करता था, स्ट्रगल्स क्या रही आपकी? किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस ऐप को लॉन्च करने में और कहाँ पे नाकामी देखी, कहाँ पे कामयाबी देखी? अच्छा देखिए, बेसिकली एप्लीकेशन को बनाना कमाल नहीं जी। है, एप्लीकेशन को चलाना कमाल है, सही। लोगों तक पहुंचाना। सबसे पहले तो कंटेंट की बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी कि कंटेंट कौन सा लें, कहाँ से लें। तो फिर हमने ये देखा कि जनाब मुख्तलिफ उलमा से मशवरे किए इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि जनाब कि ऐसा काम करना चाहिए कि पहले कुछ जदीद और कदीम का जो है एक इम्तजाज बनाना चाहिए, यानी हर मकतब फ़िक्र की ट्रांसलेशन लें और एक मौजूदा दौर की ले लीजिए और एक कदीम दौर की ले लीजिए। जैसे अब हमने अलग अलग काम किया है, हमने देवबंद मकतब फ़िक्र की एक पुरानी ट्रांसलेशन ले ली तो एक नई ट्रांसलेशन ले ली, बरेलवी मकतब फ़िक्र की भी एक पुरानी ली है तो एक नई ले ली है, अहले हदीस का भी यही काम किया, अहले तशय्युअ का भी यही काम किया। ये सारी चीज़ें हमने इस तरह जमा की इसके अंदर। फिर अब मसला आया कि अहादीस का डेटा कहाँ से लेकर आएंगे, और इन तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ जो थी ना वो थी
उर्दू के अंदर काम करना। अभी आपने देखा कि मैं उसको सारी इंस्ट्रक्शंस उर्दू में दे रहा था। सर श्री टेक्नोलॉजी काम करती है अंग्रेजी के अंदर, वो उर्दू में काम नहीं करती। हमने ये सारी एपीआईज मोल्ड की और उस लेवल पर जाकर, यानी मुझे याद है हमारे, कहीं हम भी तो फंस जाते होंगे ना, हमारे जो टेक्निकल गुरुज है, जब मैं उनसे जाके पूछता था ना कि यार मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो सर अब बताएं मैं यहाँ से कैसे निकलूं, तो मुझे बोलते थे कम वक्त में ये सोचता हूँ कि तू यहाँ पहुंचा कैसे। वाह 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 वाह। तो उर्दू का अशर नहीं था। 2007 में जब हमने काम स्टार्ट किया तो उर्दू के सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर आते थे, पारस निगार और दूसरा आता था इन पेज, और दोनों यूनिकोड में नहीं थे। एक एक आयत को बैठ के मैंने यूनिकोड में कन्वर्ट किया, फिर प्रूफ रीडिंग की, फिर इस डेटा को लेने के लिए गए। कुछ डेटा हमें खरीदना पड़ा, कुछ पब्लिशर्स ने हमें फ्री में दिया, लेकिन फिर इसमें भी ये जिम्मेदारी थी कि जनाब किसी तौर पर ये डेटा मिसयूज ना हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कुरान और हदीस का काम है, बहुत सेंसिटिव काम है। बिल्कुल, तो इस सेंसिटिविटी को भी हमने मलूज़े खातिर रखना था। तो मुख्तलिफ उलमाए कराम के साथ मुशावरत वो आज भी जारी रहती है। इस्लाम 360 में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ स्कॉलर्स के साथ। यानी इमाम काबा के साथ मेरी 3 1-on-1 मुलाकात ऐसी हुई जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह 3 1-on-1 मुलाकात मेरी ऐसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह आपने ब्रेक में हमें बताया कि आपने ये एप्लीकेशन स्टार्ट की थी ये सोच के कि आप अपने माँ बाप के लिए कुछ सदका जारिया करना चाहते हैं, उस हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, बेसिकली इस्लाम 360 बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव अपने अम्मा अब्बा की बख्शिश ही है। सही। आज इस्लाम 360 पर मैं वो फिगर जो आपको अभी बता रहा था ब्रेक के दौरान में, इस्लाम 360 में इस वक्त अब तक यानी 28 फरवरी में दुनिया भर में पहली तरावी हुई, पाकिस्तान में 1 मार्च को हुई, और आज इस वक्त 19 मार्च है। तो 28 मार्च से लेकर 19 मार्च तक तकरीबन अराउंड 20 दिन 19 दिन बनते हैं। तो ये जो 19 दिन का पीरियड गुजरा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 में तकरीबन कोई 38 लाख लोग आए। ये 38 लाख लोग यूनिक हैं, भले इस 12-20 दिनों में वो एक दफा आया हो या 10 मरतबा आया हो, उसको कोई काउंट करे। 38 लाख लोगों ने इस्लाम 360 तकरीबन कोई 3 करोड़ 91 लाख मरतबा इस्तेमाल किया। ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, अगर दिखा रहा होगा, 3 करोड़ 91 लाख यहाँ पर आपके पास आ रहा है। हर दफा जब ये एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई तो तकरीबन 9 मिनट और 3 सेकंड इस्तेमाल हुई है एवरेज यूजर। किसी ने 10 मिनट लगाए होंगे, किसी ने 20, किसी ने 3 मिनट, किसी ने 2 मिनट, एवरेज 9 मिनट 3 सेकंड। अब मजे की चीज आपको बताऊं कि अगर मैं 3 करोड़ 91 लाख मरतबा जब एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई है, इसको 9 मिनट से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो मिनट्स की तादाद आती है कोई 35 करोड़ 19 लाख। 35 करोड़ 19 लाख मिनट्स इस्लाम 360 पर गुज़िश्ता 18 दिनों में एप्लीकेशन इस्तेमाल हुई है। अब मजे की चीज एक और बताऊं, एक साल में मिनट होते हैं 5,25,600 एक साल में। तो कितने साल बने? 669 साल अब तक कुरान मजीद की तिलावत इस्लाम 360 पर गुज़िश्ता 18 दिनों में हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कंफर्म है कि मैं नहीं, आप नहीं, हमारी कब्रें भी 669 साल जिंदा नहीं रहेंगी। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपसे ये सवाल इसलिए भी किया था हमने, जाहिर है कि लगता है ये जिस तरह इतने मिनट्स और इतने घंटे और इतने लोगों ने डाउनलोड कर भी लिया तो शायद बहुत ज्यादा आपको अर्निंग हो रही है इससे। बिल्कुल, लोग तो ये समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अर्निंग अब किस शक्ल में हो रही है वो दूसरी बात है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस्लाम 360 के जो स्क्रीन व्यूज आते हैं ना, जितने लोग आपके चैनल्स को देख रहे होंगे जानते होंगे, 250 मिलियन तकरीबन हमें पर मंथ के व्यूज मिलते हैं। सही। लेकिन अल्लाह के शुक्र है, ऑब्जेक्टिव अपने अम्मा अब्बा की बख्शिश है, पैसे कमाना। इस एप्लीकेशन पे हम तकरीबन को 70 लाख रुपए माहाना खर्च करते हैं। कहां से पैसे लेकर आते हैं? कुछ पैसे हमें एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, वो रेवेन्यू बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हमारा 57% यूजर इस्लाम 360 का पाकिस्तान का है, सही। 38% यूजर इंडिया का है, तो 85% तो इन दो ममालिक में चला गया, जिसका ईसीपीएम बहुत कम होता है, एडवर्टाइजमेंट का रेट बहुत कम होता है। बाकी रिमेनिंग बचा 15%। फिर हम पैसे बाकी कहां से लेकर आते हैं? फिर हम काम ये करते हैं कि कुछ हम इन ऐप परचेजेस से, इन ऐप परचेजेस ये होती हैं कि हम कहते हैं कि भाई एडवर्टाइजमेंट, दुनिया की कोई सी भी एप्लीकेशन उठा लें आप इस्लामिक, वो कहता है एक कारी फ्री है, दूसरे कारी के लिए $1 दे दीजिए। हम कहते हैं सारी चीजें फ्री हैं, आप अगर एडवर्टाइजमेंट हटाना चाहते हैं तो जस्ट 440 रुपीज, 440 रुपए महीना दे दीजिए। सर 440 रुपए से ज्यादा के तो बाल कटवाते हैं महीने के, कुछ भी मैटर नहीं करता। और फिर भी मजे की बात बताऊं, अब तक इस्लाम 360 जब से बनाया हमने, टोटल पे करने वाला यूजर है 12,479 अभी तक, जहां पे आप 3 करोड़ यूजर में से सिर्फ 0.00001% यूजर है। वजह क्या है?
हम मस्जिद जाते हैं तो हम पैसे निकालते हैं, ये 5,000 का नोट आया तो सबसे पहले अंदर रखते हैं जी। और ये 100 रुपए निकाले और मस्जिद में दे दिए। कारी साहब को देते हैं हम 800 रुपए महीना, फिजिक्स के टीचर को देते हैं 40,000 रुपए महीना, कोई मैच नहीं है। तो इसलिए कारी साहब की हमारे पास जो मस्जिद में इमाम साहब है उनकी सैलरी है 15,000 रुपए, हमारे ऑफिस बॉय की सैलरी है 90,000 रुपए। फर्क देख रहे हैं? तो सेम इट इज यही काम इसके ऊपर भी है, पे करने वाला यूजर बहुत कम है। हम अपना जो कमर्शियल काम करते हैं उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा इसको देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। ठीक, बहुत बड़ी बात है ये, सबका जारिया है बिल्कुल ये, और बहुत सारे लोगों के लिए आसानियां हैं, बल्कि बहुत सारे क्या सभी लोगों के लिए बहुत आसानी है, क्योंकि अगर आप किसी मसले के हवाले से बात जब भी करते हैं, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आपको फिर दिक्कत होती थी कि फला मसला फिर किसी पूछना पड़ेगा, फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा, फिर मुफ्ती साहब से रब्ता होगा, किस वक्त वो आएंगे, क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ अब एक क्लिक की दूरी पर है तमाम और दूसरी चीज़ ये, जिस तरह इन्होंने कहा कि बहुत सारे मसाइल का इसमें हल भी है, बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिसके लिए आप इंतज़ार नहीं कर पाते, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे अपने एक टच पे आप अपने फ़ोन पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें वो तमाम तर चीज़ें, अगर आप तिलावत सुनना चाहते हैं या फिर आप मफ़हूम देखना चाहते हैं किसी हदीस का, या जो भी आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है जानने की, वो आप तमाम चीज़ें घर बैठे हुए कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ साथ में भी जानने की कोशिश करेंगे जहाँ इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने ऐप बनाई है। आम तौर पर थोड़ा सा ये भी जान लें कि रमज़ान मुबारक का महीना किस तरह गुजर रहा है आपका, माह मुबारक में क्या मसरूफियात हैं आपकी? अच्छा, माह मुबारक में नॉर्मली मसरूफियात ऑफिस होता है, ऑफिस के बाद फिर बस इफ्तार के टाइम तक ही घर पहुँच पाते हैं, और फिर उसके बाद ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है मेरी, क्योंकि ऑफिस मेरे अलग अलग जगहों पर हैं। फिर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तरावी के जो मामलात होते हैं, तो वो मैं तो कोशिश करता हूँ कि उन मकामात पर जाया जाए जहाँ पे खुलासा कुरान भी साथ साथ होता है, तो इस बहाने कम से कम वो कुरान मजीद को जो सीखने का एक अल्लाह का शुक्र है जो मौका मिलता है, तो वो मेरे ख्याल से इस महीने से ज़्यादा अच्छा मौका तो फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता जी। बहुत अच्छा, जितना आपने इस एप्लीकेशन पे काम किया, कुरान और हदीस पे काम किया, आई थिंक आपको तो कुरान पाक की बहुत सारी जो सूरतें हैं वो याद हो चुकी होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर, क्योंकि लाजमी तो खुद किया है, हाँ। रोजाना की बुनियाद पर खुद बैठना पड़ता है, अहादीस पर खुद काम करना पड़ता है, लेकिन लाजमी सी बात है उलमा से राब्ता भी रहता है। लेकिन जो अब बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब जो हम 3 बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पहला काम हम ये कर रहे हैं कि कुरान मजीद का 204 जबानों पर सर्च इंजन बना रहे हैं, जिसपे 19 जबानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम स्टोरी टेलिंग के तौर पर लेकर जाएंगे कि आप उसको अपनी पूरी स्टोरी सुनाइए, और वो स्टोरी में से आपको पूरे उसके जवाबात निकाल कर देगा और सारी चीजें करके देगा। और तीसरा अहम तरीन काम हम ये कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाता है आपके चेहरे को देख के, हम ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आपका मूड कैसा है। सही। आप अगर खुश उठे हैं तो हम आपको 3 शुक्र की आयतें भेज देंगे सारे दिन में, आप परेशान उठे तो हम आपको 3 सब्र की आयत भेज देंगे, आपको एंग्जाइटी है तो इस पूरे मूड पे 7 मूड होते हैं इस चेहरे के ऊपर, हम वो डिटेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको आयात और हदीस मुबारक नोटिफिकेशन के तौर पर। तो बहुत ही बड़ा काम है ये, तो इस तरह डिटेक्ट करना और पता करना कि जनाब इस वक्त क्या मूड है, उस हिसाब से आपको जहाँ जहाँ भी अली भाई की हेल्प चाहिए हो, ये हाजिर है। हम सब हाजिर हैं, हम सब हाजिर हैं। मूड के हवाले से भी जाहिर है मर्द हज़रात तो शायद सबका मूड अच्छा ही रहता है, ख़वातीन का आप जानते हैं जाहिर है मूड किस वक्त क्या होता है। मैं भी हाजिर हूँ इसमें आपके लिए। अच्छा जी, हमारे साथ फैसलाबाद से अली हसन साबरी मौजूद हैं। महंगाई कैसी है उनसे ये जान लेते हैं। अली हसन बताइएगा, अली हसन से भी जान लेंगे, आई थिंक जान लेते हैं जी बिल्कुल। लेकिन साथ साथ ये जो मूड की आप बात कर रही थी, ये भी तो ख़वातीन के तो सर मूड होते हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है। हम तो चाहेंगे कि इस पर भी थोड़ा सा काम होना चाहिए, क्योंकि 7 मूड की जो आपने बात की वो मर्दों के होते हैं, ख़वातीन की शायद 2 4 5 होंगे। मेरे ख्याल से अली आपको ना ख़वातीन से कोई स्पेशल मसला है नहीं, तारीफ में बात की है। हमारे देखें वालिदा है, बहनें हैं, बीवी है, रहते हैं मसला, मूड्स का मसला है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, किसी एक आध का हो तो बंदा समझता पागल है चलें, लेकिन सारी ख़वातीन का है, एक हम लोग यूनाइटेड है, एक नेशन है ख़वातीन के अलग से, तो अगर सबका मसला है तो यकीनन फिर हम बिल्ट इन है। गौर फिक्र होना चाहिए। हाँ, नहीं गौर फिक्र नहीं, हम बिल्ट इन है, आप लोगों को गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कंपल्सरी है जी। फैसलाबाद से अली हसन साबरी, जो भी टेक्निकल इश्यूज थे वो क्लियर हो चुके हैं। अली हसन बताइएगा, महंगाई आप वहाँ पे कैसे देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील तांदरावाला के रमज़ान सस्ता बाजार में, जहाँ पर मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया जो हैं वो यहाँ पर सस्ते दामों दस्तयाब हैं। यहाँ पर जो रोज़े की अहम सुन्नत है, अफ्तारी के वक्त जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है खजूर, वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे क्या कहना है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं टीम NTN का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवामी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की और अवाम जिन हालात का सामना कर रही है उनको हाईलाइट करने की कोशिश की।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे बिल्कुल चीनी का स्टॉल है, इस पे मरियम नवाज की तस्वीर के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे खजूर बुनियादी चीज़ है, सुन्नत रसूल है, वही मौजूद नहीं है। जबकि मिडल माफिया जो है वो जो जायदुल मियाद या जो गैर मियारी चीज़ें हैं वही चीज़ें बची खुची रमज़ान बाज़ार में भेजी जा रही हैं। कोई अच्छी चीज़ आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, अगर कोई मिलेगी तो वो भी रेट के मुताबिक नहीं मिलेगी। जी, आपने सुना, लोगों का यही कहना है कि जो ये सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं, इनमें जो अशिया खुर्दोरोश हैं उनका शदीद फुकदान है। इसमें आम दुकानदार जो है उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो देखा गया कि अक्सर कार्रवाइयाँ छोटे दुकानदारों के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको कोई पूछता तक नहीं। जी, आपने जिस दिन कहा बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई के हवाले से अली हसन साबरी हमें अपडेट कर रहे थे, और जिस तरह हमने सुना कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। बिल्कुल, और अब हंसी आती है महंगाई सुन के, तो क्योंकि कितने ही इस पर आवाज़ उठा लें। आप भी मुतासिर होते हैं इससे? नहीं होते? जी बिल्कुल होते हैं जी, लाजमत मैं भी आप ही आवाम का हिस्सा हूँ। कुछ और बताइए महंगाई के हवाले से किस तरह मुतासिर हो रहे हैं? महंगाई लाजमी सी बात है जिस तरीके से मुल्क में होती जा रही है, लेकिन बहरहाल वैसे मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि पूरी दुनिया में हालत ये वाले हैं, और जो इस वक्त ये जो रिसेशन का दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो हर जगह पे आप दूसरे मालिक भी जाते रहते हैं, मैंने इसलिए पूछा आपसे कि वहाँ भी लोग इस तरह परेशान नजर आते हैं जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहा जाता है जी महंगाई से बहुत परेशान है। सेम यही प्रॉब्लम है, लाजमी सी बात है। देखिए आपके वहाँ भी ऐसे हुक्मरान है? नहीं, हुक्मरान तो ऐसे नहीं है यकीनी तौर, लेकिन बहरहाल फिर भी लोग तो वहाँ भी परेशान है। यानी यूके में भी इतने ही मैंने परेशान लोग देखे, कनाडा में भी यही लोगों की यही हालत होती है कि नहीं जनाब के जो हमारी इस वक्त इनकम है और जो हमारे इस तरह के जो ज़्यादा लग गए वो उससे ज़्यादा होते हैं। हमारी तरह वो भी परेशान नहीं है, हम यानी कोई फहमी में है कि शायद वहाँ तो कोई सा मसला नहीं, लोग वीज़ा लगवाए और फिर जब जाएं तो आपका अंदाजा होगा। बिल्कुल सही। चलिए एक नात ऐड कर लेते हैं, हमारे साथ ताहिर हाशमी साहब मौजूद हैं। जी, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, या रसूल अल्लाह तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम ही से मांगा है तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, या रसूल अल्लाह रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका।
ये जिक्र वो है कि जिसका जिम्मा लिया है खुद खालिक़े दो जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे, मगर ये महफिल सजी रहेगी। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजम मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका।